राजीव और उसकी बहन सोनाली, जो एक पेशेवर फोटोग्राफर हैं, गांव में एक पुराने हवेली की तस्वीरें लेने के लिए गए। हवेली की पौराणिक कहानियों ने उन्हें आकर्षित किया था। वे जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में हवेली में कुछ अजीब घटित होता है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली में रात बिताना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे नहीं माने और हवेली की ओर बढ़े। रात का समय था जब राजीव और सोनाली हवेली में दाखिल हुए। हवेली की दीवारें ढह चुकी थीं और उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं। हवेली की भव्यता और भयावहता ने उन्हें प्रभावित किया। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का वातावरण ठंडा और अजीब था। सोनाली ने अपनी कैमरा चालू की और विभिन्न कमरों की तस्वीरें लेने लगीं, जबकि राजीव ने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। हवेली के एक कमरे में सोनाली ने एक पुरानी संदूक देखी जो काफी समय से बंद थी। उसने संदूक को खोला और अंदर पुरानी किताबें और एक खूबसूरत ताबीज पाया। ताबीज में गहरे लाल रंग की चमक थी। राजीव ने ताबीज को देखकर कहा, "ये ताबीज तो बहुत पुराना लग रहा है।" जैसे ही सोनाली ने ताबीज को छुआ, हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दोनों ने महसूस किया कि हवेली का माहौल अचानक बदल गया है। राजीव ने कहा, "हम शायद जल्दी निकल जाएं।" ताबीज को छूने के बाद हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो ये आवाजें हल्की थीं, लेकिन धीरे धीरे ये चीखों और कराहों में बदल गईं। राजीव और सोनाली ने अपनी लाइट्स को चमकाया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली का तापमान तेजी से गिर गया। सोनाली ने अपने कैमरे को चलाया और देखा कि एक पुराना चित्र धीरे धीरे उसके सामने तैरने लगा। चित्र में एक महिला थी जो खून से सनी हुई नजर आ रही थी। उसने तस्वीर के नीचे एक नाम देखा, मधु। राजीव ने कहा, "यह नाम वही है जो गांव वालों ने बताया था। कहते हैं कि हवेली की स्वामिनी मधु अपने पति द्वारा धोखा दिए जाने के बाद मर गई थी।" अचानक एक ठंडी हवा ने हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक पारदर्शी महिला की छाया राजीव और सोनाली के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थीं। उसने चिल्लाकर कहा, "मुझे शांति चाहिए, मुझे यहां से मुक्त करो।" सोनाली और राजीव ने महसूस किया कि महिला की आत्मा शांति की तलाश में है। उन्होंने ताबीज को फिर से संदूक में रखा और कमरे में एक छोटी पूजा की। राजीव ने हवेली में स्थित प्राचीन किताबों से एक मंत्र पढ़ा जो आत्मा को शांति देने का दावा करता था। जैसे ही राजीव ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, हवेली में एक शांति का माहौल फैल गया। महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में ठंडक खत्म हो गई। राजीव और सोनाली ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया। गांव लौटकर उन्होंने गांव वालों को बताया कि हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और हवेली को फिर से एक सामान्य जगह मान लिया गया। राजीव और सोनाली ने अनुभव किया कि कभी कभी पुरानी कहानियां सच्ची होती हैं और सच्ची हिम्मत से भूतिया रहस्यों को सुलझाया जा सकता है।